दोस्तों स्वागत है आपका एफ के चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिनिदाद T10 ब्लास्ट के मैचअप की, जो होने वाला है रात को 9:30 बजे ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद में। ठीक है, होने किसके बीच में वाला है? SC के यानी कि सोका किंग्स वर्सेस स्कारलेट स्कॉर्चर्स यानी कि SLS के बीच में। ठीक, चलें और प्लेयर्स को डिस्कस करें। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं कि आज कौन सी वीडियोस आने वाली हैं। तो देखो, वाइटलिटी T20 ब्लास्ट का वर्सेस्टर वर्सेस लैंकाशायर का मैच आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसी का यॉर्कशायर वर्सेस नॉर्थहैम्पटनशायर, सरे वर्सेस ग्लैमॉर्गन, डहम वर्सेस वॉरविकशायर, है ना। हो गया ना बम्पर। अभी रुको, और बाकी है। ग्लॉसेस्टरशायर वर्सेस हैम्पशायर, लेस्टरशायर वर्सेस नॉटिंघमशायर, ससेक्स वर्सेस केंट, और लास्ट में त्रिनिदाद T10 ब्लास्ट का दूसरा मैचअप आज का स्टील पैन प्लेयर्स वर्सेस जायंट्स TNT। अब देखो, ये नहीं है कि इसमें हर मैच में टीम ही मिल जाएगी आपको और टीम बना के मैं भी खेल रहा हूँगा, ऐसा नहीं है। प्लेयर्स की एनालिसिस मिलेंगी, कौन कौन सी इनिंग में अच्छा कर रहा है, कौन क्या फॉर्म में है, ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक, और मैं खेलूंगा सब में, लेकिन थोड़ी थोड़ी लिमिट से, जिस लिमिट से खेलना होगा। मान लो सपोज करो मेरे को 1000 से, मैं नॉर्मली रोज़ 1000 से खेलता हूँ मान लो, है ना। तो मैं 1000 से नहीं खेलने वाला हूँ उन सब में, मैं 50-100 रुपये लगाने वाला हूँ। अब परसेंटेज के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से समझ लो कि हर मैच में कितना। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कुछ टीम्स का हिसाब समझना है और एनालिसिस को किस वे में यूज़ करना है टीमों के अंदर, वो चीज़ समझनी है। तो वो सब करने के लिए अलग अलग मैचेस में एक आध टीम लगा लगा के मैं ये करने वाला हूँ। त्रिनिदाद T10 ब्लास्ट में तो दोनों मैच खेलने वाला हूँ, और एक आध जो होगा वो मैं किसी वाइटलिटी T20 ब्लास्ट का एक आध मैच खेलूँगा, लेकिन सब में ऐसा नहीं है। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया भाई, बाद में ये बोलोगी इतनी सारी मैच खेल रहा है ये वो, ऐसा नहीं है। वो एनालिसिस आप लोग के लिए सब की आएगी। ठीक है, चलो चलते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, बात करते हैं डिजॉन चार्ल्स की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त कर लेता हूँ छोटी सी, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन वाला सब्सक्राइब का जो है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ़ायदे अनेक, नुकसान एक भी नहीं, है ना। चलो चलते हैं, डिजॉन चार्ल्स की बात करते हैं। देखो, डिजॉन चार्ल्स का जो परफॉर्मेंस रहा है लास्ट में 16, 21, 31, 35, 13, अच्छा परफॉर्मेंस है। पॉइंट्स के हिसाब से बात करो तो देखो 26, 71, 97, 60, 45 ऐसे पॉइंट्स आपको हर इनिंग में बना के दे रहा है। ठीक, तो 25-30 पॉइंट आप इससे उम्मीद कर सकते हो। 25-30 पॉइंट के लिए एक बॉलर को एक विकेट निकालनी पड़ती है ना। तो वो चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, डिजॉन चार्ल्स को आप ड्रॉप नहीं कर सकते इस मैच में, अच्छा खासा हिसाब किताब है। ठीक, अब यहाँ पे हो गई ये वाली बात। दूसरी बात मैं करता हूँ कि अगर डिजॉन चार्ल्स का मैं देखूँगी तो पहली इनिंग में जब पहले बल्लेबाजी कर रही होती है SC की टीम, यानी कि फर्स्ट इनिंग में, तो फर्स्ट इनिंग में इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग। ठीक है, अगर मैं पिछले 3 मैचेस की बात करूं जहां पे इन्होंने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की, फर्स्ट इनिंग में SC ने बैटिंग की है, तो इन्होंने 71, 97 और 86 पॉइंट बना के दिए। वहीं पे सेकेंड इनिंग में 26, 60, 51, 10 ऐसा, है ना। तो फर्स्ट इनिंग में मच बेटर परफॉर्मेंस है, सेकेंड इनिंग में उतना नहीं, अच्छा है लेकिन उतना नहीं है जितना फर्स्ट इनिंग में दे जाते हैं। ठीक है, देखो अब दूसरा ऑप्शन जो वायबल है, सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। जैसे जगेसर हैं, जगेसर की क्या ही बात करूँ मैं, वैसे भी टीम में कोई पिक करता नहीं जल्दी, 5-6% लोगों ने ले रखा है। अब देखो अगले जो प्लेयर हैं, अगले प्लेयर कौन है? अगले प्लेयर हैं हमारे डा सिल्वा, है ना, जोशुआ डा सिल्वा। अब जोशुआ डा सिल्वा की मैं बात करूं तो जोशुआ डा सिल्वा ने पहले के जो मैच खेले सीरीज़ में, उसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया। ठीक, आपको 63 और 52 का स्कोर बना के दिया। वहीं पे जो इन्होंने लास्ट मैच खेला रन गेटर्स के अगेंस्ट, उसमें 6 रन पे आउट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा कि क्या कैसा परफॉर्मेंस करेंगे या क्या कैसा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। ठीक है, पहली इनिंग में अगर SLS पहले बल्लेबाजी कर रही है तो थोड़ा सा आप चौकन्ने होकर रहिएगा, हो सकता है कि उसमें ये फ्लंक कर जाए, है ना। सेकेंड इनिंग में ठीक ठाक कर लेंगे। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इन पे कह लो शनि की दशा रहेगी ऐसा वाला, तो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएगा हिसाब किताब। लेकिन प्लेयर अच्छे कैलिबर का है तो आप ड्रॉप करने का ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा इनको, वो चीज़ आपके फेवर में नहीं, आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। ठीक है, जब सबकी बात करी ली तो कीगन जगेसर को भी कहाँ ही छोड़ें। तो इनका देखो बैटिंग ऑर्डर ही बहुत नीचे है, बल्लेबाजी ही नहीं आ पाती है। एक मैच में आई थी तो 8 गेंदों में 10 रन बनाए थे,
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कल जैसा हाल हो सकता है, जैसे रन गेटर्स ने जो है आपका पूरा BLD की टीम ही गिरा दी 31 रन के अंदर अंदर, तो फिर आप उस हिसाब का सोच के ले सकते हो, क्योंकि कल रन सबसे ज़्यादा किसने मारे BLD की तरफ से? ब्रैंडन रामदयाल ने, जिसको साला कोई पिक नहीं करता था, जिसकी बात ही नहीं करना पसंद करते थे हम वीडियोज़ में। उसने 11 रन मारे मैक्सिमम उनकी तरफ से, तो वो चीज़ सोचने वाली होगी। आप यहाँ पे वो चीज़ पे ध्यान दे लो अपना, लेकिन वैसे नहीं पिक करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आपके ओपोनेंट्स भी जल्दी पिक करने वाले हैं नहीं। ठीक है, चलिए अब देखो, जो बैटिंग सेक्शन में हमको सबसे पहले दिखता है वो है टियॉन वेबस्टर। टियॉन वेबस्टर का स्कोर अगर पिछले कुछ मैचेस की मैं बात करूं कैसा रहा है, तो देखो टियॉन वेबस्टर ने अपना 1-2 ओवर डाल रहा है, ठीक। 70 रन 0 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट और 41 रन 1 विकेट, ठीक। तो बीच में 3 मैच जो हैं थोड़े गड़बड़ हुए थे, उसमें भी एक मैच में विकेट निकाला था तो 40 पॉइंट 42 पॉइंट बन गए, लेकिन पिछले 2 मैच जो हैं वो बेकार थे। उसके बाद फिर बंदे ने अपना थोड़ा सा रंग जो है देखा है रन गेटर्स के अगेंस्ट में, 41 रन भी बनाए, 1 विकेट भी लिया। तो आप यहाँ पे उनको ड्रॉप करने के परिस्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि बंदा किसी भी तरफ जा सकता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा टियॉन वेबस्टर का ध्यान रखने वाला क्या है कि जॉन रस जगेसर की 4 गेंदें खेली हैं, जिसमें एक बार आउट हुए हैं, 6 ही रन बनाए हैं बस, और चेडियन रेमंड की 11 गेंदों में 10 रन बनाए हैं, एक दफ़े आउट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपकी ध्यान देने वाली हो गई। चलो अब दूसरी बात करते हैं। दूसरे जो बल्लेबाज हमको दिखते हैं वो दिखते हैं SCK की तरफ से, कौन? जेसन मोहम्मद, ठीक है। जेसन मोहम्मद का आप स्कोर देखो, 17 नॉट आउट, 30, 46, 3 नॉट आउट, 16। बीच में 1-2 बार गेंदबाजी भी मिली है और उम्मीद है कि मिल भी सकती है, लेकिन 2 ओवर की मुश्किल है मिलनी, 1 ओवर मिल सकता है, 1 ओवर में अगर विकेट मिल जाए, नहीं मिले नहीं मिले, वो वाला हाल है। लेकिन क्या है कि बैटिंग से बंदा ठीक ठाक कर रहा है परफॉर्म, है ना। 17 नॉट आउट था, 30 बनाए, फिर 46 बनाए, फिर 3 नॉट आउट था, 16 बनाए। देखो आउट हो रहा है तो ठीक ठाक स्कोर बना के ही आउट हो रहा है, वरना नॉट आउट रह रहा है, तो वो अब फिर बैटिंग ऑर्डर का कह लो या फिर चेज़ कर रहे हैं तो रन ख़त्म हो गए, वो वाला कह लो हिसाब, जो भी है आपका समझ लो, लेकिन वो चीज़ इनके फैक्टर में जाती है कि आप इन्हें ड्रॉप ना करें, ठीक है। अगले जो ऑप्शन देख रहे हो आप, अगले ऑप्शन और जो है ये जेसन मोहम्मद की एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान रखना है आपको इन्हें पिक करते हुए, क्या कि जेसन मोहम्मद जब पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, है ना, यानी कि फ़र्स्ट इनिंग में जब ये बैटिंग कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट इनिंग में आप इनको बेधड़क पिक करिएगा, फर्स्ट इनिंग में रिस्क नहीं लीजिएगा इनको ड्रॉप करने का, क्योंकि वो थोड़ा सा फॉर्टे है इनका, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर गए तो आपने नहीं लिया तो दिक्कत पैदा हो सकती है, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो है कर्स्टन कैलिचरन का। कैलिचरन की देखिए बात करें, 37 नॉट आउट, 1, 4, 34 नॉट आउट, 14, ठीक है। थोड़ा मिक्स स्कोर्स आया, बीच में 2 मैच फ्लंक किए थे BLD और GTD के अगेंस्ट में, लेकिन वापस से स्टील पैन प्लेयर्स के अगेंस्ट में बढ़िया स्कोर किए। अब आप इनके बारे में बात करेंगे तो देखो चेज़ करते हुए बंदा बेहतरीन खेलता है, ठीक है। तो आप SCK के ये 2 प्लेयरों को ऐसे ही देख सकते हो। जेसन मोहम्मद जो है फर्स्ट इनिंग में पिक कर सकते हो और कालीचरण को सेकंड इनिंग में पिक कर सकते हो। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, काफ़ी क्लियर कट इन्फो 2 लाइनों में बता दिया, ठीक है। अब आप समझ गए कि जेसन मोहम्मद और कालीचरण में आपको किसको पिक करना है, कब पिक करना है ना। आते हैं अगले पे। अगले जो हमारे ऑप्शन है, अगले हमारे ऑप्शन है रामदू, है ना। रामदू की बात करूं तो रामदू का देखो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा खास परफॉर्मेंस रहे नहीं है, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी वाला रहा है, ये रहा है। बात करें तो देखो बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाजी तो खैर नहीं करेंगे, अभी हाल फिलहाल में इस सीरीज़ में गेंद इनको मिली नहीं है, ठीक है। बल्लेबाजी का मौका आया था 10 नॉट आउट 5 गेंदों में, 14 नॉट आउट 7 गेंदों में, तो अगर बैटिंग मिलती है तो बंदा अच्छा कर सकता है। 1 ओवर डाला, 1 विकेट लिया, 1 ओवर डाला, 14 रन दिए, कोई विकेट नहीं, BLD के अगेंस्ट में वो मैच था, तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा देखो एक चीज़ और, जो इन्होंने 1 ओवर डाल के विकेट निकाला था ना, वो विकेट भी इन्होंने SLS के अगेंस्ट में ही निकाला था, है ना। स्कारलेट स्कॉचेस के अगेंस्ट में वो विकेट आया था, तो हो सकता है कि वो वैसा कुछ रिपीट हो जाए, या हो सकता है कुछ एक निक लग जाए आपका, तो आप वो चीज़ को ध्यान रख सकते हो। पिक कब करना है इनको, जब SLS की टीम चेज़ कर रही होगी। ओह सॉरी, ये विकेट जो था वो SLS के अगेंस्ट में आया था, पहले SLS के लिए नहीं खेलते थे, इस सीज़न SLS के लिए खेल रहे हैं, तो वो चीज़ है। सो हाँ आगे चलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हो मेरे को, सॉरी फॉर दैट। चलिए अगले आते हैं। अगले हमारे पास जो प्लेयर हैं वो है कौन, तो वो है काइल रूपचंद।
कायल रूपचंद का कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं, गेंदबाजी मिलती नहीं, बल्लेबाजी आती नहीं, तो क्या ही बात करें क्या ना बात करें, वही वाला हाल है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास समारू का आता है, ठीक है। वरुण समारू 0-3-47-0, ठीक है। बहुत ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं है, एक में अच्छा कर लिए, लेकिन एट लास्ट कुछ वैसा कंसिस्टेंट जैसा हिसाब नहीं रहा इनका। दोनों ही इनिंग में बेकार परफॉर्म करा है, ऐसा नहीं कि किसी एक इनिंग में अच्छा करते हैं एक में नहीं करते हैं ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा देख के चलेंगे इनको, है ना। जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो है शकील जॉनसन का। तो शकील जॉनसन का भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं है, तो आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हो, ज़्यादा रिस्क अपने ऊपर मत लीजिएगा, है ना। अब देखो बूतन की बात करूं तो बूतन ने पिछले 10 मैचों में सिर्फ 2 ही बार ड्रीम 10 में ड्रीम 11 में जगह पाई है, जो ड्रीम टीम होती है उसमें 2 ही बार जगह पाई है। लेकिन क्या है, बंदा बीच में रहता है, ऐसा नहीं कि बॉटम 20%, मतलब कि आप ये मान लो कि नीचे के 4-5 प्लेयरों में नहीं रहता, है ना। 11 के बाहर रहेगा और 18 के अंदर रहेगा, 11 से 18 के बीच में जगह बना के रखता है अपनी। यूजुअली पेरीफेरी पे ही रहता है, 11, 14, 15 ऐसे, है ना। लेकिन आप उतने के लिए इस पर रिस्क ले लो, कब ले लो, जब आपको लग रहा हो कि कोई और सूटेबल ऑप्शन आपके लिए प्रेजेंट नहीं है, तब आप ये रिस्क लेके चलेंगे, वरना आप ये रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कालीचरण और रामदू का मैंने आपको बता दिया, रामदू का आप पिक कर सकते हो, है ना। लेकिन अभी वो चीज़ आप थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर पे जब फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसको पिक करें किसको ना करें, है ना। तो देखो बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, सॉरी, हाँ देखो समारू ओपन करने आते हैं, ठीक है। ये आपके ओपन करने आ रहे हैं, इनके साथ आ रहे हैं कालीचरण, ठीक। और उसके बाद आपके जॉन चार्ल्स और जेसन मोहम्मद। तो आपके पास ऑलरेडी टॉप 4 में से 3 प्लेयर हैं आपके पास, आप इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लोगे, है ना। और अगर आपको लेना भी है तो देखो, जो ये बताया था कि जेसन मोहम्मद फर्स्ट में और कालीचरण सेकंड में, अगर आप इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर रहे हैं, अगर दोनों को पिक नहीं कर रहे हैं, एक को ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर आप समारू के साथ रिस्क ले सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए वो ठीक हिसाब बनेगा, ठीक। जेसन मोहम्मद के बाद आते हैं बूतन, फिर कागेसर, फिर अली, चैडिन रेमंड, टेलीमैक, जसरागेसर। मतलब नीचे जाके तो ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है ही नहीं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक। अब देखो जो एसएलएस की तरफ से बैटिंग आती है, तो एसएलएस की तरफ से कौन ओपन करता है, एसएलएस की तरफ से जोशुआ डिसिल्वा, तो आपके पास एक ओपनर है उनका। दूसरा ओपनर कौन है, कामिल पूरन, ठीक है, कामिल पूरन है। कामिल पूरन के बाद आते हैं टियोन वेबस्टर, ये भी आपके पास है। उनके बाद हैरी लोचन, वो ऑलराउंडिंग सेक्शन में, उनकी भी हमने बात ही नहीं करी। फिर रामदू हैं, ये भी तीसरे या 5वें नंबर पे, तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए देखेंगे। देखो हैरी लोचन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि आपको नीचे दिख जाए ऊपर दिख जाए ऐसा करके, है ना, तो आप वो चीज़ पे ध्यान देंगे। और एसएलएस की बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे तक डेप्थ तक अभी टेस्ट हुई नहीं है, ऊपर ही ऊपर से रह गई है। हैरी लोचन, रामदू, डेक्स्टर, स्वीन, यहीं तक हिसाब किताब सेट हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते नीचे तक बैटिंग के जाने का, है ना। चलिए चलते हैं, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमको ऑप्शन दिखते हैं वो कौन है, विकेश, हैरी लोचन, है ना। चलो तो हैरी लोचन का क्या है, देखो पिछले मैच में 3 नॉट आउट, 1 22 नॉट आउट, 2 25, ज़्यादा पॉइंट नहीं बना रहे, थोड़े बहुत पॉइंट बना रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि ऊपर के ऑर्डर बैटिंग करते हैं, लास्ट में यही आते हैं, ऊपर बैटिंग चल जाती है। तो आपको देखना होगा कि कौन सी इनिंग में बेटर परफॉर्मेंस रहता है, या कौन सी इनिंग में आप यूँ कह लो कि उनकी टीमें फ्लंक करती हैं या क्या करती हैं, है ना। तो देखो चेज़ जब कर रही होती है, जब एसएलएस चेज़ कर रही होगी, आपको विकेश हैरी लोचन को पिक करना है, सेकंड इनिंग में आपको उन्हें पिक करना है, आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन के निकलेंगे वो, है ना। अब इतना अच्छे से और डिटेल में तो कोई नहीं बताएगा यार कि कौन किस इनिंग में कर रहा है, कैसे आप टीम बना लो। चलो आगे बात करते हैं। आगे जो आपको दिखता है वो दिखते हैं टेलीमैक, है ना। टेलीमैक का अभी एसपीपी के अगेंस्ट में ही एक मैच है जिसमें उनका हिसाब किताब कुछ आया सामने। उसमें इन्होंने क्या किया, 2 ओवर डाले जिसमें 13 रन देकर 1 विकेट निकाला था, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है नहीं, है ना, स्टैट्स की, तो आप एकदम से भरोसा मत कर लेना, हो सकता है बाद में आप इस बात पे पछता भी जाओ, है ना। वो गाना है ना, मुझे छोड़कर बहुत पछताओगे, तो यहाँ पे हो सकता है आप इन्हें पकड़ के बहुत पछताओ, ठीक है। अभी के लिए हैरी लोचन को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो अगले ऑप्शन दिखते हैं वो है मैकून और फिर अली। मैकून की मैं बात करूँ तो मैकून का परफॉर्मेंस जो रहा है, शिवा मैकून है ये, कुछ रहा ही नहीं है।
है ना, अवेलेबल नहीं है, खेले नहीं है ज़्यादा। हो सकता है इस मैच में खेलें, आपको दिख जाए खेलते हुए, तो आप वो चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। अगले जो हैं निकोलस अली, एक तो आपको 2-2 ओवर डाल रहे हैं कंसिस्टेंट, है ना, जिसमें से 2 बार विकेट भी निकाला है। थोड़ा इकनॉमी से बॉलिंग करते हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स बना सकते हैं। एक आध विकेट ले लें तो इकनॉमी के भी पॉइंट बटोरते हैं। एक दफ़े बैटिंग आई थी BLD के अगेंस्ट, जिसमें 6 गेंदों में 6 रन बनाए थे, आउट नहीं हुए थे। तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप निकोलस अली को पिक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ देखो, निकोलस अली को पिक करने से बढ़िया आप कालीचरण को पिक कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टेलेमैक है, टेलेमैक पे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि टेलेमैक एक आधे % जनता पे है, आधी जनता पे है ना। थोड़ा सा आपको टीम अलग भी करनी है। अब इधर देखो, आपको जॉन रस जगेसर पिक करना है, ठीक है। फिर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो थोड़ा सा डेक्स्टर स्विन और जॉन रस जगेसर का देखो क्या है ना, कि एक तो डेक्स्टर स्विन की बैटिंग जो है, बैटिंग ऑर्डर ऊपर है इधर से SLS की तरफ से, ठीक। देखो बाकी बात करें तो 2-2 ओवर में बंदे ने कंसिस्टेंट आपको विकेट निकाल के दिए हैं। पिछले 4 मैचों से ड्रीम टीम का पार्ट रहे हैं, 67, 68, 66, 63 ऐसे पॉइंट बना के दे रहे हैं। तो आप ड्रॉप नहीं करेंगे इन्हें, बहुत अच्छा आपको स्कोर करके दे रहे हैं, है ना। आगे बात करते हैं डेक्स्टर स्विन की। डेक्स्टर स्विन को आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन क्या है कि देखो 3 गेंदों में 2 रन नॉट आउट, 9 गेंदों में 29, 1 ओवर में 10 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। 2 ओवर में 12 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। 2 ओवर में 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। तो पहले GTD का केस में तो पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद बंदे ने अच्छा कमबैक किया और इकोनॉमी थोड़ी डाउन करवाई है। लेकिन क्या है कि अभी बल्ले से उतना नहीं है। देखो अगर SLS की टीम थोड़ा सा भी फंबल करने लगती है, तो फिर डेक्स्टर स्विन की बल्लेबाजी आना निश्चित है। ओवर तो डाल ही रहा है बंदा, तो बल्ले से भी आपको पॉइंट बना के दे सकता है। वैसे आप ड्रॉप कर सकते हैं इनको, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेरा मन है जाने का अभी, लेकिन तब भी फाइनल जो होगा मैं वो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जस्ट बिफोर दी मैच किक्स ऑफ, 5-10 मिनट पहले उससे, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन खैरीपियर का। खैरीपियर को शुरू में 2-2 ओवर मिले हैं, जिसमें उन्होंने 1 विकेट निकाला था, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। लेकिन उसके बाद पिछले मैच में ओवर कट कर दिया, 1 ही ओवर मिला। हो सकता है यहाँ पे फिर से 2 मिले और आपको 1 विकेट लेते हुए ये दिख जाए। शेडिन रेमंड की बात करूँ तो पिछले 2 मैचों से 1 विकेट निकाल के दे रहे हैं। 1 विकेट निकाला था, फिर 2 विकेट निकाले थे। उससे पहले 3 मैच विकेटलेस रहे थे, 2 ओवर में 28 और 29 रन देकर। तो शेडिन रेमंड का थोड़ा सा रिस्क वाला हिसाब रहेगा, लेकिन आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ना चालू कर रहा है अब इनका, है ना। वो चीज़ को आपने ध्यान देना है यहाँ पे। अगला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ब्रायन चार्ल्स का। ब्रायन चार्ल्स का देखो 1 ओवर 1 विकेट, 2 ओवर कोई विकेट नहीं, 1 ओवर कोई विकेट नहीं, 2 ओवर 1 विकेट, 2 ओवर 2 विकेट। तो उम्मीद है कि यहाँ पे 1-2 विकेट आपको निकाल के देंगे ब्रायन चार्ल्स। आप यहाँ पे पिक करेंगे, इनको ड्रॉप नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप शेडिन रेमंड को पिक कर सकते हो, डेक्स्टर स्विन को ड्रॉप कर सकते हो। SC के बहुत हो गए, फिल्टन विलियम्स और भगन बचे हैं आपके 2 प्लेयर। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टीम जो है फॉलो हो जाएगी। फिल्टन विलियम्स की बात करूँ तो देखो 1 विकेट दिया पिछले मैच में 1 ओवर डाल के। उसके पहले 3 विकेटलेस मैच रहे, उससे पहले 1 विकेट लिया था 2 ओवर डाल के, है ना। बहुत अभी हाई फाई जो है फॉर्म में नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि अंसिल भगन का स्टैट जो है वो थोड़ा सा बेटर लगता है इनसे। 2 ओवर 17 रन कोई विकेट नहीं, 2 ओवर 7 रन 2 विकेट, 2 ओवर 14 रन 2 विकेट, 2 ओवर 28 रन कोई विकेट नहीं, 2 ओवर 18 रन कोई विकेट नहीं, ठीक है। 2-2 पेयरिंग में विकेट उठा रहे हैं। हो सकता है कि इस मैच में नहीं दिखें, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। आपके लिए जो बेटर ऑप्शन सूट कर रहा है वहाँ पे वो मैकून लग रहा है मेरे को। मैकून आपके लिए एक टर्म साबित हो सकता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कायल रूपचंद के साथ या कामिल पूरन के साथ जा सकते हैं, आपको सूट कर सकता है ये, है ना। चलिए, तो ये थोड़ी सी टीम हो गई है। अभी फाइनल जो इसमें चेंजेस करने हैं वो मैं मैच के पहले आपको कहाँ बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, है ना। और होप कि आप सब बहुत बढ़िया जीते इस मैच में। तो इसी के साथ अलविदा कहते हैं। जाने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त हमेशा की तरह कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए। और आपने कर लिया तो फिर लो आपके लिए एक कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस बता देता हूं मैं। देखो जोशुआ डे सिल्वा हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के, डियॉन वेबस्टर हैं, जेसन मोहम्मद हैं, कामिल पूरन हैं अगर खेलते हैं तो, और फिर जॉन रस जगेसर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं कैप्टन VC के लिए, है ना। चलिए, कालीचरण भी एक तरह से है ही। तो ये लाइनअप में तो ऑलमोस्ट सभी हैं, सबका ही अच्छा परफॉर्मेंस निकल सकता है। तो आप थोड़ा सवेरी रहेंगे और थोड़ा सोच समझ के चलेंगे। चलिए, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग जीतने के लिए काफ़ी उत्तेजित होंगे और अच्छी सी टीम बना के जीतेंगे मैच ज़रूर।
इसी के साथ अलविदा, गुड लक, गुड बाय, होप यू विन दी